ग्राउंड जीरो में आज बात होगी धर्म परिवर्तन यानी मजहब तब्दील की। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मुस्लिम कुनबे के 13 लोगों ने हिंदू मजहब अपना लिया, लेकिन उनके ऐसा करने के पीछे की वजह हैरान करने वाली है। इस कहानी में एक तरफ तो आपसी बैर नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ इसमें पुलिस और इंतजामिया की ज्यादतियों की दास्तान भी छुपी नजर आती है। आज आपको बताएंगे बागपत में 13 मुसलमानों के मजहब बदलने के मामले की पूरी सच्चाई। साथ ही इस पूरी घटना पर हमारा तज्जिया भी होगा और इस मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हमारे नुमाइंदे शादाब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पुलिस की ज्यादतियों और अपने समाज की अनदेखी के चलते उत्तर प्रदेश के बागपत में मजहब तब्दील का एक अनोखा मामला सामने आया है। बागपत जिले में मुस्लिम तबके के 13 लोग अपना मजहब बदलकर हिंदू बन गए हैं। मामला सामने आते ही मकामी इंतजामिया में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला? बागपत के 13 लोगों को क्यों बदलना पड़ा अपना मजहब, और क्या मजहब बदलने से दूर हो जाएंगी इनकी सारी परेशानियां? पेश है तमाम सवालों के जवाब टटोलती आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये तस्वीरें बागपत के बदरखा गांव की हैं, जहां मुस्लिम तबके के 13 लोगों के जरिए अपना मजहब छोड़कर हिंदू मजहब अपनाने के बाद उनके नामकरण की तकरीब अंजाम दी जा रही है। जी हां, इस तकरीब में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुस्लिम मजहब छोड़कर हिंदू मजहब अपना लिया है। पीर को कागजी तौर पर तो ये हिंदू हो ही चुके थे, लेकिन रीति रिवाज और हवन पूजन के बिना ये धर्म परिवर्तन शायद अधूरा था। इसीलिए इस हवन पूजन का एहतमाम किया गया। मिलिए अख्तर अली से धर्म सिंह बने इस शख्स से। नाम अख्तर अली था, अब मैं धर्म सिंह हो गया। वजह ये जी हमारी कोई थाने में तहसील में कोई कहीं सुनाई नहीं हुई। हम थाने में एसपी के पास जावे कि थाने में जाओ, थाने में जावे कि तुमने गाली गलौज दे के बोलते थे कि तुमने पुलिस चौकी नहीं देखी। अच्छा। धर्मेंद्र सिंधु और अनूप सिंह दरोगा गाली से पेश आते थे, वो कहते हैं हम फिल्मी स्टार दरोगा है। 13 मुसलमानों ने हिंदू मजहब तो अपना लिया, लेकिन उनके ऐसा करने की वजह बेहद अफसोसनाक है। इन लोगों ने पुलिस की ज्यादतियों और साथ ही अपने मुस्लिम तबके की अनदेखी की वजह से ऐसा किया है। इनके मुताबिक जब तक ये मुसलमान थे, योगी जी की पुलिस इनकी नहीं सुन रही थी। अब ये हिंदू बन गए हैं तो इन्हें इंसाफ मिलेगा। कि वहाँ पे निवाड़ा गांव में हत्या कर दी थी बुरी तरह से। वहाँ के सभी मुसलमानों ने मिलकर इस केस को दबा लिया और इस केस को पूरी तरह दबाया जा रहा है कि ये ऐसी षड्यंत्र घटना घटी हमारे साथ। उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दे रहे थे और उसे डायरेक्ट ऐसे ही दफना रहे थे। दरोगा कब्रिस्तान में चक्कर लगा रहा था। मैंने परिवर्तन तो पहले दिन ही कर दिया था, जैसे मुझे दिखा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने हाथ आके कह दिया था मैं हिंदू धर्म परिवर्तन कर दिया, छोड़ने का नहीं, इन जालिमों को छोड़ने का नहीं जिन्होंने इतना बुरा अत्याचार करा। मेरे भाई को मारने के बाद में पंचनामा भरवा के और उसे दफनवा रहे थे, उसे इतनी बुरी तरह से हत्या करी और फिर कह रहे थे कि इन चारों भाइयों ने मारा और इसके बाप ने मारा और उस लड़के के ससुर ने मारा। हमें चारों के नाम लगा के हमें जेल में पहुंचा रहे थे। ये पूरा प्रोग्राम हिंदू युवा वाहिनी भारत के टाउन से मुकम्मल हुआ। वाहिनी के जिला सदर के मुताबिक इन लोगों ने घर वापसी की है, तो वहीं नामकरण करने वाले पुजारी भी इस पर खुश नजर आ रहे हैं। पहले भी ये हिंदू ही थे, बहुत साल पहले, भाई 100, 200, 300 साल पहले भी हिंदू ही थे ये, और आज जो है वापसी जो है अपने धर्म में आ गए, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। और युवा हिंदू वाहिनी भारत के बैनर तले हमें ये सौभाग्य मिला कि हम इनको जो है लेके आए हैं। धर्म परिवर्तन नहीं किया इन्होंने, ये तो अपने मूल अपने घर वापसी की इन्होंने। पहले सब हिंदू ही थे ये 400-500 साल पहले तक, बीच में कन्वर्ट हुए थे दबाव से, अब स्वेच्छा से ये अपने आप में हिंदू परिवर्तित हुए। इस पूरे प्रोग्राम से पुलिस और इंतजामिया ने दूरी बनाए रखी, लेकिन 13 मुसलमानों के धर्म परिवर्तन ने यूपी के सियासी माहौल में एक नया बाब जरूर जोड़ दिया है, जो कि लोकसभा इंतखाबात में किसी के लिए संजीवनी तो किसी के लिए गले की फांस भी बन सकता है।
पीड़ित परिवार ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और उसको न्याय नहीं मिला, साथ ही समाज से भी उसको सहयोग नहीं मिला, लिहाजा उनको मजबूर होकर धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है। अब इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में बागपत का पुलिस प्रशासन है। शादाब सिद्दीकी, जी सलाम, बागपत। उत्तर प्रदेश में अक्सर धर्म परिवर्तन यानी मजहब तब्दील करने के मामले सुर्खियों में रहते हैं, जिसमें अक्सर हिंदू तबके के लोग या तो अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं या ऐसा करने की धमकी देते हैं। लेकिन इस बार यह खबर मुसलमानों की तरफ से आई। मुस्लिम समाज के मजहब तब्दील करने के मामले ने फौरन तूल पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों ने अपना मजहब बदला क्यों? इसके पीछे की वजह जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बागपत में आपसी बैर नहीं, एक मुस्लिम कुनबे के 13 अफराद को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर कर दिया, जिसमें एक तरफ तो आपसी बैर था तो दूसरी तरफ इसमें पुलिस और इंतजामिया की ज्यादती की दास्तान भी छिपी हुई है। किसी प्रकार की हमें कहीं पुलिस में मदद मिली ना, हमारी मतलब अपने स्टाफ में मदद मिली, अपनी बिरादरी में मदद मिली। और जब हम अकेले ही रह गए तो हम कुछ भी करें, धर्म परिवर्तन करें या अपनी मर्जी से फांसी खा ले। अब योगी जी हमारी मतलब कुछ मदद करेंगे और जो है इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पुलिस के खिलाफ और इन गुंडों के खिलाफ। उससे ज्यादा क्यों पुलिस ऐसा क्यों करती है, गरीब आदमी के साथ अत्याचार क्यों करवाती है? जब जुल्म अपनी इंतहा को पार कर जाता है, जब इंसाफ की उम्मीद दम तोड़ देती है, जब अपनी बिरादरी ही जान की दुश्मन हो जाती है और पुलिस और हुकूमत से कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती, और जब अपने होने पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं, तब ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। यूपी के बागपत में मफाद की लड़ाई ने पहले तो गुल हसन की जान ले ली। कुनबे ने बच्चे के लिए इंसाफ मांगा तो मिली जान से मारने की धमकी। हमारे 22 साल के भाई को बुरी तरह हत्या करके उसकी और उसे खुंटी पर लटका दिया, और सुबह ही सभी लोग आके कह लगे कि तुमने मारा, जल्दी करके इसका पंचनामा भरो और इसे जल्दी से जल्दी दफनाओ। मेरे भाई की एक ही घंटे में कब्र वबर खोद के तैयार कर दी, मतलब दफनाने के नाम के तैयार कर दिया। और मासिक करीबन 3000 मुसलमान होंगे, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमारा किसी मुसलमान ने साथ ही नहीं दिया तो फिर हम इस समाज में रह के करें क्या? मजहब तो जीने का सलीका सिखाता है, लेकिन जब यही मजहब के ठेकेदार गुनाहों की इंतहा पार कर जाएं, तो कहानी कुछ ऐसी निकल कर के सामने आती है। हमें कोर्ट कचहरी में भी मतलब हमें भाग दौड़ करने पे भी हमें कोई न्याय नहीं मिला, और हमारा पोस्टमार्टम भी उल्टा सीधा करा दिया गया। मुस्लिम कुनबे के 13 लोगों ने मजहब बदलने का फैसला किया तो सूबे में हड़कंप मच गया। कार्यालय समय में कुछ लोग आके, संख्या उनकी 5-6 की रही होगी, उन्होंने एक लिखित में कोई कागज़ देने की कोशिश की एसडीएम साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले एक घटना हुई थी छपरौली थाना अंतर्गत, और उसकी जांच से वो नाखुश है और इस कारण से वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं स्वेच्छा से। मजहब बदलने की इस पूरी कवायद के पीछे पुलिस की ज्यादती और अपने तबके की अनदेखी है। दरअसल 4 महीने पहले ही यह कुनबा निवाड़ा गांव से यहाँ पर रहने आया था। अख्तर अली का बेटा कपड़े का कारोबार करता था। 27 जुलाई को उनके बेटे गुल हसन अली का कत्ल हो गया। लाश उनकी ही दुकान में खूंटी पर लटकी हुई मिली थी। घर वालों ने मुस्लिम समाज के ही कुछ दबंगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया, लेकिन पुलिस ने कत्ल को खुदकुशी में दर्ज किया। लाश को जबरन दफन करवा दिया गया। आला अफसरान से शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने के चक्कर काटे गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। वहीं मुस्लिम समाज की भी पंचायत हुई, लेकिन वहां भी इन्हें मायूसी ही हाथ लगी। परेशान होकर मुतासिर कुनबे ने मजहब बदलने का फैसला कर लिया। साफ है कि मुतासिर कुनबा अपनी मर्जी से मजहब नहीं बदलना चाहता था, बल्कि उसने पुलिस के रवैये से मायूस होकर मजहब बदला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मजहब देख करके कार्रवाई करती है यूपी पुलिस, और क्या हिंदू बन जाने से मुतासिर कुनबे को अब इंसाफ मिल जाएगा? हालांकि इन सवालों के जवाब मिल जाएं, इसमें भी शक है। जी सलाम के लिए बागपत से कुलदीप चौहान के साथ सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में आज बात धर्म परिवर्तन यानी मजहब तब्दील की हो रही है।
ब्रेक से पहले अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आपको हम बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मजहब तब्दील के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन मामलों में अक्सर हिंदू मजहब के लोग या तो धर्म परिवर्तन करते हैं या ऐसा करने की धमकी देते रहते हैं। इस तरह की बातें हमेशा सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जब मुस्लिम तबके के लोगों की तरफ से मजहब तब्दील का मामला सामने आया तो इस मामले ने तूल पकड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। ब्रेक से पहले ग्राउंड जीरो में की जो रिपोर्ट्स हम दिखा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि 13 मुसलमानों के मजहब बदलने की असल वजह अपने मुआशरे की अनदेखी और इंतजामिया का इम्तियाजी सुलूक है, वो इसके पीछे की असली वजह थी। यानी जब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो इन्होंने पुलिस और समाज पर दबाव बनाने के लिए मजहब तब्दील करने का रास्ता इख्तियार कर लिया। हकीकत में देखा जाए तो ये बेहद अफसोसनाक है कि किसी को इंसाफ के लिए अपना मजहब बदलना पड़े। होना तो ये चाहिए कि किसी के भी साथ नाइंसाफी होने पर इंतजामिया बिना मजहब देखे, बिना किसी इम्तियाजी सुलूक के ना सिर्फ जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए मतलब इंतजामिया को, बल्कि मुतासिर को इंसाफ भी दिलाना चाहिए था, लेकिन हुआ उसका एकदम उल्टा। देखा जाए तो हमारे मुल्क में वक्त वक्त पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब मुख्तलिफ तबकों के लोग इंतजामिया की नाइंसाफी से मायूस और परेशान होकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातों पर मजहब तब्दील करने वाले लोगों का किसी खास मजहब के तई मुकम्मल रुझान नहीं होता, बल्कि ऐसा करना उनकी एक प्रेशर टैक्टिक होती है ताकि वो इंतजामिया और मीडिया का ध्यान अपनी जानिब खींचकर अपने मुतालबात को आसानी से मनवा सकें। आपको याद होगा कि बीते साल अक्टूबर में आजमगढ़ की एक रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए धमकी दे डाली थी कि अगर SC/ST तबके के साथ ज्यादतियां होती रहीं और दलितों के तई बीजेपी हुकूमत ने अपना रवैया नहीं बदला तो वो अपने हामियों के साथ हिंदू मजहब छोड़कर बौद्ध मजहब अपना लेंगी। इसके अलावा गुज़िश्ता साल ही दिसंबर महीने में मरकजी वजीर रामदास अठावले का भी एक बयान आया था और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने बौद्ध मजहब तब अपनाया जब उन्हें पूरी तरह से यह भरोसा हो गया था कि दलितों को हिंदू मजहब में इंसाफ नहीं मिल सकता। अठावले ने तो यहाँ तक कह दिया था और यहाँ तक अपील कर दी थी कि सभी दलित अपने जो साथ होने वाली नाइंसाफियां हैं उनको रोकने के लिए हिंदू मजहब छोड़ दें और बौद्ध धर्म अपना लें। जाहिर है समाज में फैली नाइंसाफी, कुछ समाजों में बदहाली, मजहब और जात बिरादरी के नाम पर होने वाली ज्यादतियों को रोकने के लिए सख्त और ईमानदाराना कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसी को भी ऐसा कदम उठाने की जरूरत ना पड़े जिससे नाइंसाफी और मजबूरी की बू आती हो। पूरा जो मामला है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे शादाब सिद्दीकी के साथ। शादाब जो है वो पूरे दिन आज रिपोर्टिंग वहां पर कर रहे थे। शादाब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। असल वजह जो है वो हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बता दी। आपको कुछ जो है वहां आप गए हैं, कुछ लोगों से बात आपकी हुई, और कौन कौन सी बातें हैं जिनके चलते इन लोगों ने अपना मजहब छोड़ करके हिंदू मजहब अपना लिया है कि वो उनको इंसाफ मिलेगा? ऐसी बात उन्होंने कही। मैंने जो युवा वाहिनी के लोग थे उनसे भी सवाल किया कि मजहब से इस तरह के क्या वो इंसाफ दिलाना कितना जायज है, तो उस पर वो ये तर्क देते रहे कि जो लोग हैं उन्होंने खुद से मजहब चेंज किया है, उनको कोई दबाव नहीं है। तो वहाँ कंट्राडिक्टरी बातें होती रही क्योंकि उनका ये कहना था कि कोई दबाव नहीं है और जिन लोगों ने मजहब चेंज किया है उनका ये कहना था कि वो इंसाफ चाहिए। क्या अब किसी को इंसाफ पाने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं और ये कौन सी व्यवस्था है जहां पर किसी को इंसाफ पाने के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसे अपना मजहब तक छोड़ने की धमकी देनी पड़े या जरूरत आन पड़े मजहब छोड़ने की? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। देखिए, और मैं आपको और बताऊं कि जो पुलिस के लोग थे वो वहाँ डेरा डाले हुए थे और उन्होंने दबाव भी बनाया था कि आखिर वो ये लोग मजहब चेंज ना करे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये मामला सुर्खियों में आएगा तो उनकी गर्दन फंस सकती है। देखिए, पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती क्योंकि जिस फैमिली का वो लड़का मरा था उनकी बस एक ही डिमांड थी कि उनका मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको बकायदा कोर्ट से जाके केस अपना दर्ज कराना पड़ा। अब देखिए, ये जो पूरा रहस्य है वो हत्या और आत्महत्या में ये जो गुत्थी है वो उलझी हुई है। जो पुलिस कहती है कि ये लड़के ने आत्महत्या की है, बिल्कुल, यानी शादाब आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस सही तरीके से अपना काम करती, इंसाफ करती इन लोगों के साथ, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती।
जी बिल्कुल, देखिए जो फैमिली है वो ये कह रही है खुर्शीद की ये हत्या है, पुलिस ये कह रही है कि आत्महत्या है। अब ये हत्या और आत्महत्या के बीच में बिल्कुल युवा वाहिनी के भी लोग आ गए, जिन्होंने इन लोगों से कहा कि आप अगर अपना धर्म परिवर्तन करो तो हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो वो जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब मजहब बदलने के बाद इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा या नहीं।